हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या बोलती है। तो डेफिनेशन है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट जो लिंक करने का मोड है वो डिफरेंट हो, मतलब जुड़ने का लिंक इन द सेंस हम जुड़ना बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन से मोड पे जुड़ेगा। तो ये है कि उनका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पर डिफरेंट मोड ऑफ द लिंकिंग होगा। मैंने अब एक लाइन लिखी है, द ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर द फंक्शनल ग्रुप बट नॉट ट्रू। सारे जो रिंग चेन आइसोमर्स होंगे फंक्शनल ग्रुप तो होंगे, बट ये नहीं है कि ये सच ही हो सकता है, ये सच भी नहीं हो सकता। तो ये है। तो आप देखिए कि लिंक का मतलब होता है जुड़ना। तो लिंक में हमारे दो टाइप की लिंक होती है और दो टाइप की लिंक में चेन बनती है हमारी, ओपन चेन बनती है एंड क्लोज चेन बनती है। तो ओपन चेन में तो कुछ नहीं, ओपन चेन सिंपल हमारा कार्बन एटम जुड़े रहेंगे, चाहे वो सीधे सीधे लाइन में हो चाहे वो साइड चेन में क्यों ना हो, बट ये है कि ये ओपन चेन रहेगी। अब क्लोज चेन में देखिए क्या होगा। क्लोज चेन क्या कहता है कि कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द सेम होमोलॉगी सीरीज। ये होमोलॉगी सीरीज जो होता है उसका कोई, इसका जो मेंबर होगा वो सेम नहीं होगा। तो ये है कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट मोड होगा लिंकिंग का। सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर्स होंगे वो फंक्शनल ग्रुप होंगे, बट ये सच नहीं है, नहीं भी हो सकते हैं। तो लिंकिंग में हमारे दो टाइप की लिंक होती है, हमारी ओपन चेन लिंक होती है और क्लोज चेन लिंक होती है। तो ओपन लिंक में कुछ नहीं है, क्लोज चेन में हमारे ये होमोलॉगी सीरीज के मेंबर नहीं हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया है C4H6, इसके हमें आइसोमर्स बनाना है। तो आइसोमर्स हमारे कैसे बन सकते हैं कि हमने कार्बन एटम्स लिए, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन हमें 6 लगाने हैं। तो हमने सेकेंड वाले कार्बन पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हमारा C4H6 का स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर दूसरे तरीके से देखें तो दूसरे तरीके में क्या है कि हम फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट कार्बन एटम पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो ये हमारा एक टाइप का आइसोमर्स हो जाएगा C4H6 का। फिर हम लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लोज चेन में हम कैसे, क्लोज चेन में हम जैसे कि हम ये समझ लेते हैं इधर से शुरू करें, इधर से कोई मीन नहीं है, आप इधर से शुरू कर दें। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 4 कार्बन हो गए, C4 हो गए और H हमें लगाने हैं, H हमें लगाने हैं। तो हम इधर ये वाले हम इसको फर्स्ट कार्बन समझ लेते हैं, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो सेकंड और थर्ड कार्बन पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये हमारा एक और आइसोमर हो गया। फर्स्ट आइसोमर ये था हमारा, सेकंड आइसोमर ये था और थर्ड आइसोमर ये वाला, और एक और लास्ट आइसोमर ये है कि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लेंगे मतलब ट्रायंगल स्ट्रक्चर लेंगे, उस पर हम डबल बॉन्ड पे CH2 ग्रुप लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे C4H6 के आइसोमर्स और ये है हमारे रिंग चेन आइसोमर्स। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटामर्स। मेटामर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, क्या लिखा हुआ है मैंने, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एट द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होता है, कौन से एटम से अटैच्ड होते हैं, वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से वो अटैच्ड होते हैं। तो बाय और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला ये होता है, ईस्टर जिसका ये होता है, अमाइड, कीटोन, ईथर, थायो, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। तो मेटामर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एटम से पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। और जो बाय और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है वो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से हैं। एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, कीटोन, ईथर, थायो, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें इम्पॉर्टेंट लगा देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट पॉलीवेलेंट या फिर बाय फंक्शनल ग्रुप्स है और मेटामर्स इसी से ही होते हैं।
जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म ये सब नहीं पूछे जाते हैं। जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो चीज़ पूछी जाती है, ये एक रियलिटी है। तो मेटामर्स इसमें से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप याद करने पड़ेंगे कि बाय और पॉलीवैलेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि एनहाइड्राइड, ईस्ट और एमाइड। ये सब करने में और इनके स्ट्रक्चर्स याद करने में टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ही चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं और उसी की ही नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो मेटामर्स हमें क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उसके वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेटामर्स, और ये आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। फिर कल मिलते हैं। कल हम नया जो आइसोमेरिज्म है कल हम उसे पढ़ेंगे, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एवरीवन, एंड बाय एवरीवन।